Hello dear students, welcome back. Today we are going to do the question and answers of Flying Together. Now I have already given you the summary of Flying Together. You can watch that video by clicking on the I button above. So let's get started. The first question is, where did the geese live? Geese कहाँ रहते थे? तो वो बहुत ऊंचे पेड़ में घने जंगल के अंदर रहते थे. ठीक है. Next question is, why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? ओल्ड बर्ड ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि इस क्रीपर को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं? उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि एनी हंटर कुड क्लाइंब अप द ट्री व्हेन द क्रीपर बिकम्स स्ट्रॉन्ग इन फ्यूचर. जब वो क्रीपर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा फ्यूचर में तो उसकी मदद से कोई भी शिकारी आकर के उन सबको मार सकता है, इसलिए उन्होंने बोला था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प? गीज हेल्प हेल्प क्यों चिल्ला रहे थे? बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन हंटर्स नेट. हंटर के नेट में वो लोग जाल में फंस गए थे, इसीलिए वो चिल्ला रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डेड? उसने क्या किया उस शिकारी ने जब उसे लगा कि गीज मर चुके हैं? ही थ्रू देम ऑन टू द ग्राउंड. ग्राउंड पर उसने उसको फेंक दिया एक एक करके, बिकॉज ही थॉट दे आर ऑल डेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड? उन्होंने आखिर ऐसी एक्टिंग, प्रिटेंड मतलब एक्टिंग करना, क्यों किया? दे प्रिटेंडेड टू बी डेड बिकॉज वो चाहते थे कि हंटर को बेवकूफ बना सके और उसके जाल से वो निकल सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम. ऐसा कोई इंसिडेंट बताना है, कोई ऐसी घटना बताना है जब आपने अपना काम सही वक्त पर नहीं किया और आपको उससे दिक्कत हुई. तो मैंने एक छोटी सी यहाँ पे स्टोरी लिख दी है. आपको ये सही लगे तो इसको लिखिए, वरना आप खुद से भी ऐसा कोई रियल स्टोरी अपने बारे में लिख सकते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स इसमें लिखना है. द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स. यहाँ पर पैरट्स लिखा है, पैरट्स का नहीं था वो, बल्कि गीज का था, तो ये फॉल्स हुआ. द वाइज ओल्ड बर्ड वॉन्टेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड. वाइज ओल्ड बर्ड चाहता था कि क्रीपर को काट दिया जाए. इट इज ट्रू. द हंटर क्लाइम्ब द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर. किसी सीढ़ी की मदद से चढ़ा था, ये गलत है. व्हेन कॉट इन द नेट द फूलिश बर्ड्स बिगैन टू वीप. जब सारी बर्ड्स नेट में फंस गईं तो वो रोने लगी. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप. किसने मदद की थी? वाइज ओल्ड बर्ड ने. बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रिक उसी ने बताई थी. कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक द डव हेल्प द एंट? आपके टेक्स्ट बुक में एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है डव और एंट के बारे में. उसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि डव ने एंट की मदद की थी. कैसे? वो डूब रही थी पानी में, उसने एक पत्ती फेंक दी जिस पर एंट चढ़ करके बाहर निकल आई. तो ऐसा डव ने क्यों किया होगा? हो सकता है डव को लगा हो कि एंट्स जो है हार्ड वर्किंग क्रीचर्स होती हैं, ऐसा मैंने लिखा है. हो सकता है आपको लगता हो कि एंट्स बहुत छोटी क्रीचर्स होती हैं. डव ने देखा होगा ये तो छोटी सी जान है, इसको बचा लेते हैं. आपके दिमाग में कुछ और है, आप उसे भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक द एंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ? जब उसको पत्ता मिला तो उसको कैसा लगा होगा? बहुत खुश हुई होगी वो. फेल्ट वेरी हैप्पी. नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द एंट? डिड एनीवन हेल्प यू? क्या कभी आप किसी परेशानी में फंसे हैं और फिर क्या आपकी किसी ने मदद की? तो मैंने लिखा है कि एक बार मैं अपने घर जा रहा था स्कूल से और अचानक बारिश होने लगी और मैं रोड पर स्लिप करके शायद गिर जाता, लेकिन तभी लकीली वहां पर कोई आ गया और उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया और मैं जमीन पर गिरने से बच गया. नेक्स्ट, वर्क इन पेयर्स. यहाँ पर आपको कुछ आंसर्स दिए गए हैं, इसके क्वेश्चन बनाने हैं. जैसे अनु बोल रही है आई वॉच टीवी इन द इवनिंग. अमित पूछ रहा है व्हेन डू यू वॉच टीवी, है ना? तो आंसर से आपको क्वेश्चन बनाने हैं. आई प्ले गेम्स. आपको क्वेश्चन होगा व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम. आई कलेक्ट स्टैम्प्स. व्हाट इज योर हॉबी, ऐसे पूछ सकते हैं. कोई और क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं. नेक्स्ट, आई प्ले इन द ग्राउंड. वेयर डू यू प्ले, ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं. ऑन संडे आई गो शॉपिंग. यहाँ पर होगा व्हाट डू यू डू ऑन संडे, ओके. या फिर व्हेन डू यू गो शॉपिंग, यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, व्हाट डू यू डू ऑन संडे. नेक्स्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ. व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज राम. आप अपने नाम लिखेंगे. व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक? आई स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश. आपको और लैंग्वेज आती है, आप कॉमा करके यहाँ पर उसे भी लिख सकते हैं. हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 10. मैंने जो यहाँ 10 लिखा है इसका मतलब होता है 10 ईयर्स ओल्ड, ओके. कोई आपसे एज पूछेगा, आई एम 15, आई एम 10, आई एम 11, आप ऐसे बोलेंगे तो इसका मतलब होगा आपने अपनी एज इन ईयर्स ही बताई है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज योर फेवरेट फूड? यू कैन राइट योर फेवरेट फूड. वेयर डिड यू गो yesterday? I went to my friend's home yesterday. Which country do you belong to? I belong to India. ये तो सबका कॉमन होगा. When do you go to sleep? I go to sleep at 9:30 p.m. आप अपना टाइम लिख सकते हैं. Why do you drink milk? I drink milk to be healthy and strong. डेली हमें दूध पीना चाहिए. Next,
Now here some situations are given. You have to write what will you do if you are caught in the following situations. Okay. First is आपका दोस्त प्ले फील्ड में गिर गया और उसे चोट लग गई, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले यू विल गिव हिम फर्स्ट एड. ओके, फर्स्ट एड उसे दोगे जो भी चोट लगी है. यू आर ट्रैप्ड इन फायर, अगर आप कहीं आग में फंस गए तब आप क्या करोगे? आग में फंसने पर आई विल नॉट पैनिक. पैनिक मतलब होता है आप जल्दबाजी नहीं करोगे, धैर्य से काम लेते हुए ट्राई टू फाइंड अ वे टू कम आउट, बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढोगे. ओके. नेक्स्ट इज यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम. ट्रैफिक जैम में अगर आप फंस गए तो पेशेंटली वेट करोगे. ये नहीं कि आपकी, अगर मान लो आप साइकिल चला रहे हो तो इधर उधर जो थोड़ी सी जगह दिखी आप उसमें से जा करके निकलने लगे, ये बहुत रिस्की होता है. सो यू विल वेट अंटिल द जैम इज क्लियर्ड. नेक्स्ट, अब इन क्लाउड्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे वाइज, केयरलेस, थिक एंड स्ट्रॉन्ग, फुलिश. इनसे आपको इस स्टोरी में कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो इसको डिस्क्राइब करती हैं, वो उनके नाम लिखने हैं, फिर उनसे सेंटेंसेस बनाना है. ठीक है, सेंटेंसेस मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा. अभी वाइज कौन था? बर्ड थी. कौन? गीज. केयरलेस कौन थे? ये गीज थे जो कि यंग गीज थे, आप इसके आगे यंग गीज भी लिख सकते हो. थिक एंड स्ट्रॉन्ग क्या था? क्रीपर, जिसकी मदद से हंटर ऊपर चढ़ाया था. फूलिश कौन थी? वो बर्ड्स थी, या फिर यंग गीज भी लिख सकते हो. टॉल क्या था? डीप इन द फॉरेस्ट देयर वाज अ टॉल ट्री. ठीक है, ट्री था. अब इस पर सेंटेंसेस बनाने हैं हमें, तो मैंने ये यहाँ पर बना दिए. वाइज बर्ड से सेंटेंस बनाए, केयरलेस गीज से बनाए, थिक एंड स्ट्रॉन्ग क्रीपर से, फूलिश बर्ड से और टॉल ट्री से. आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो. कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ आंसर्स दिए गए हैं जिसके लिए आपको क्वेश्चंस बनाने हैं. द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक. इसके लिए क्या क्वेश्चन होगा? तो यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द कलर ऑफ द एंट? इट लिव्स ऑन लैंड. वेयर डज इट लिव? इट हैज टू लॉन्ग एंटेनाe. हाउ मेनी एंटेनाe डज इट हैव? इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड. हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड? कैसे चलती है? तो आंसर होगा इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड. इट ईट्स शुगर. व्हाट डज इट ईट? ओके. नेक्स्ट, यहाँ पर प्रीपोजिशंस का यूज करके, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स, टू, इन, एट, ऑफ, ऑन, विद, ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं जो कि पोजीशन बताते हैं किसी भी चीज की रेस्पेक्ट में. जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये ऑलरेडी किया गया, यहाँ ऑफ लिखा है. ही नोटिस द क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. ठीक है. इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. यंगेज ने ये बोला था, यहाँ पर टू आएगा. एज दे फ्लू, मैंने बताया था स्टोरी में कि इनटू कहाँ पर यूज होता है? जहाँ पर मूवमेंट होती है, जैसे पेड़ की ओर सारी बर्ड्स उड़ते हुए उसके अंदर जाती हैं तो मूवमेंट हो रही है, मतलब वो चल रही, तो यहाँ इनटू आएगा वरना इन आता. जैसे द बुक इज इन द शेल्फ, है ना, शेल्फ के अंदर किताब रखी हुई है, मूव नहीं कर रही है. आप रखोगे तो बोलोगे आई एम पुटिंग द बुक इनटू द शेल्फ. ओके, क्योंकि वहां पर मूवमेंट हो रही है. नेक्स्ट इज द बॉय रैन आफ्टर द डॉग. उसके पीछे दौड़ा. रैन विथ द डॉग भी लिख सकते हो क्योंकि उसके साथ भी दौड़ सकता है. आप दोनों में से कोई भी यहाँ पर लिख सकते हो. द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल. ठीक है, यहाँ पर भी मूवमेंट हो रही है इसलिए इनटू आया. द गर्ल वॉज थ्रिल्ड टू सी हर न्यू बाइसाइकिल. द बर्ड्स वर कॉट इन द नेट. अब यहाँ पर बर्ड्स फंस चुकी हैं इसलिए इन आया है. द चिल्ड्रन वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज. ब्रिज के लिए या रोड को जब क्रॉस करते हैं तो हम लोग अक्रॉस का यूज करते हैं. ठीक है, अक्रॉस मतलब होता है पूरा पार करके जाना. नेक्स्ट, कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इसका यूज करके आपको इस स्टोरी में भरना है. सबको एक एक बार यूज करना है. वन डे एज आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर. बैंक ऑफ द रिवर के साथ आप चलते हैं, है ना. जब रिवर क्रॉस करते हैं तो अक्रॉस लिखेंगे और जब साथ में चल रहे हैं तो अलॉन्ग. आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग अक्रॉस द फील्ड. यहाँ पर इस पार से उस पार वो दौड़ रहा था इसलिए अक्रॉस आया. ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग टू मी. I stopped and waited. After some time, he reached where I was standing. He said, I went all around. पूरे टाउन में वो घूमा उसे ढूंढते हुए. I have some exciting news to share with you. तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए. साथ के लिए क्या आता है? With. Do you remember the old house next to the neem tree? Next to मतलब just बगल में, है ना. Guess who is moving into that house? उस हाउस में कौन आ रहा है ना. आएगा तो मतलब वो मूवमेंट करेगा इसलिए into. जनक दास द ग्रेट मजिशियन. नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स फ्रॉम हिम. उससे सीखेंगे तो फ्रॉम. नेक्स्ट, यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड्स फिल करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो. व्हाट डू यू प्ले, क्या खेलते हो. व्हेन डू यू गेट अप, कब उठते हो. व्हाट डू यू हैव फॉर द ब्रेकफास्ट. हाउ डू यू गो टू स्कूल. व्हाट डू यू लाइक बेस्ट इन स्कूल. व्हेन इज योर बर्थडे. व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे. ओके. नेक्स्ट, ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, मतलब किसने किससे कहा, कब कहा. ये सारे क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं और दो बबल्स है. इस बबल का आंसर यहाँ पर लिखना है
और इस क्लाउड का आंसर यहाँ पर लिखना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दिस, ये किसने कहा? वेल देयर इज नो हरी, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। ये यंग गीज ने कहा था जब वाइज ओल्ड बर्ड ने बोला कि इसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो द यंग गीज सेड दिस। टू होम वाज इट सेड, किसको कहा था? वाइज ओल्ड बर्ड को कहा था कि इसको नहीं कट करते हैं। व्हेन वाज इट सेड, कब कहा था? व्हेन ओल्ड बर्ड एडवाइज टू कट द क्रीपर, जैसे उसने बोला ओल्ड बर्ड ने कि क्रीपर को कट कर देते हैं, तो उन्होंने ये सारे सेंटेंसेस बोले। So this is where the wild geese live. So who said this? Hunter said this. To whom was it said? Himself, खुद को वो मटर कर रहा था, है ना? When was it said? कब कहा था? When he reached to the top of the tree. जब वो पेड़ के एकदम ऊपर पहुंच गया और उसने देखा उनके रहने की जगह को। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन में नजर आ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।